एक घने जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। हर सुबह वह उड़कर दूर दूर से दाना पानी लाती और अपने घोंसले में सहेज कर रखती। उसी पेड़ पर एक आलसी कौवा भी रहता था। वह हर दिन गौरी चिड़िया को मेहनत करते देखता और मजाक उड़ाता। इतनी मेहनत क्यों करती हो गौरी? जंगल में खाने की कमी थोड़ी है, गौरी मुस्कुराकर कहती। आज की मेहनत कल काम आएगी। कुछ समय बाद गर्मी का मौसम आया और जंगल में सूखा पड़ गया। न तो पानी बचा था और न ही खाना। अब कौवा परेशान हो गया। वह इधर उधर उड़कर खाना ढूंढता, लेकिन कुछ नहीं मिला। भूख से उसकी हालत खराब हो गई। आखिरकार वह गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, माफ करना गौरी, मैं गलत था। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? गौरी को दया आ गई। उसने कहा, मैंने मेहनत से ये सब इकट्ठा किया है, लेकिन जरूरतमंद की मदद करना भी जरूर। एक घना जंगल था जहाँ रंग बिरंगी चिड़ियों का झुंड रहता था। उन सब में एक प्यारी सी चिड़िया थी, रंग बिरंगी पंखों वाली, जो सबकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका नाम था चिकी। उसी जंगल में रहता था एक चालाक कौवा, नाम था कक्कू। वह हमेशा खाने की तलाश में रहता और कभी कभी दूसरों का खाना भी चुरा लेता। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। जंगल में पानी की बहुत कमी हो गई थी। सब जानवर परेशान थे। चिकी को एक तरकीब सूझी। उसने एक छोटा सा तालाब बनाने की योजना बनाई, जिसमें सभी मिलकर पानी जमा कर सकें। उसने सबको बुलाकर बताया, अगर हम सब रोज थोड़ा थोड़ा पानी इस गड्ढे में डालें तो एक तालाब बन जाएगा। सब चिड़िया मान गई, लेकिन कक्कू ने सोचा, मैं क्यों मेहनत करूं? जब तालाब भर जाएगा मैं आकर पानी पी लूंगा। दिन बीते। चिड़िया रोज मेहनत करती रहीं। एक दिन तालाब में पानी भर गया। अब कक्कू आया और सीधे तालाब पर जा पहुंचा, लेकिन चिकी ने उसे रोका। कक्कू, जब हम सब मेहनत कर रहे तुम आराम कर रहे थे। यह तालाब सबकी मेहनत से भरा है। अगर तुम अभी पानी पीना चाहते हो तो पहले कुछ मदद करो। एक समय की बात है, एक हरे भरे पेड़ पर गौरी नाम की एक छोटी, चंचल और समझदार चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ पर पालक थोड़ा आलसी कौवा रहता था, जिसका नाम था कालू। गौरी रोज सुबह उठती, मीठा गाना गाती और अपने बच्चों के लिए दाना पानी लाती। कालू बस बैठा बैठा सब देखता और सोचता, काश मुझे भी इतना मेहनत नहीं करना पड़ता और खाना खुद मिल जाता। एक दिन की बात, गौरी जंगल से बीज लेकर आई और पेड़ के नीचे बो दिए। कालू हंसकर बोला, तू क्यों मेहनत कर रही है? बीज बोने से क्या मिलेगा? गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, बस देखो, समय आने दो, मेहनत का फल जरूर मीठा होता है। कुछ महीनों बाद, जहां गौरी ने बीज बोए थे, वहां एक छोटा सा पौधा उग आया। धीरे धीरे वह एक फलदार पेड़ बन गया, जिसमें मीठे मीठे जामुन लगे। अब कालू को समझ आया कि मेहनत करने से ही असली आनंद मिलता है। अंत में गौरी ने कालू से कहा, अगर तुम भी मेहनत करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही फल मिलेंगे। कालू ने वादा किया कि अब से वह आलस नहीं करेगा, मेहनत करेगा और खुद का घोंसला भी बनाएगा। एक घने जंगल में गौरी नाम की एक छोटी सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका रंग सफेद था और उसकी चहचहाहट बहुत मधुर थी। जंगल में एक कौआ भी रहता था, जो बहुत चालाक और थोड़ा लालची था। एक दिन कौआ बहुत भूखा था। उसने गौरी चिड़िया को एक पेड़ की डाल पर बैठे देखा और सोचा, अगर मैं इसे किसी चाल से बेवकूफ बना सकूं तो शायद मुझे कुछ खाने को मिल जाए। कौआ गौरी के पास गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। गौरी बहन, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, क्या मुझे एक गाना सुनाओगी? को अपनी आवाज पर गर्व था। वह खुश होकर चहचहाने लगी। तभी कौए की नजर गौरी के पास रखे दानों पर पड़ी। जैसे ही गौरी गाने में मगन हुई, कौआ जल्दी से उसके दाने चुरा कर उड़ गया। जब गौरी को पता चला कि कौआ उसकी चोरी कर चुका है, तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी गलती से सीखा कि मीठी बातों में आकर किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। चिड़िया एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में गौरी नाम की एक छोटी सफेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत कोमल, भोली और मीठी आवाज में गाने वाली थी। वहीं उसी जंगल में एक चालाक और काला कौवा भी रहता था। वह हमेशा दूसरों की चीजें छीनकर खाने की फिराक में रहता था। एक दिन गौरी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी गा रही थी और पास ही एक मिट्टी के घड़े में चावल के दाने रखे थे। कौवे ने देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, अगर मैं इसे बेवकूफ बना दूं तो ये चावल मेरे हो सकते हैं। कौवा उठकर गौरी के पास आया और बोला, बहन गौरी, तुम कितनी मीठी आवाज में गाती हो। मुझे भी गाना सीखना है, क्या तुम मुझे सिखाओगी? गौरी भोली थी, उसने खुशी खुशी हाँ कर दी।
कौवा रोज गाना सीखने आता और धीरे धीरे गौरी से दोस्ती कर ली। एक दिन जब गौरी पानी पीने गई तो चालाक और झट से घड़े के पास गया और सारे चावल खा गया। जब गौरी लौटी तो घड़ा खाली था। गौरी बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उसने कौवे से कहा, तुमने मेरी दोस्ती का गलत फायदा उठाया, ये अच्छा नहीं किया।